अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं इक़्तिदार ड्रामे की अगली एपिसोड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैन की बॉडी घर में आ चुकी है और गार्डन के अंदर पड़ी हुई है। शाहनवाज और मेहरुनिसा जाती हैं समन शाह के पास और जाके कहती है, माँ जी जैन की चारपाई आ चुकी है, इस वक्त आपको उसके पास होना चाहिए और थोड़ी गरियों का मेहमान है हमारे पास हमारा जैन, आप उसको रच रच के देख लीजिएगा। ये शक्ल, ये सूरत, ये जैन अब दोबारा वापस नहीं आएगा। आगे से समन शाह कहती है, कौन जैन? मैं किसी जैन को नहीं जानती, मेरा बेटा हॉस्पिटल है, वो ठीक होके घर वापस आ जाएगा। शाहनवाज किसकी डेड बॉडी लेके आए हो? ये जिनकी मैयत है उनके घर में छोड़ के आओ ना, इस मैयत का यहाँ पे क्या काम? नाज़रीन सामीन, समन वावलेला करती है, अपने होश हवास खो बैठी है। वो तो अपने बेटे की मैयत को पहचानने के लिए और मानने के लिए और ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं कि मेरा जैन अब दुनिया से चला गया है और मेरा जैन अब मेरे पास नहीं है। समन शाह वावलेला करेगी, होश हवास खो बैठती है, बिल्कुल बावली पागलों की तरह हो चुकी है। उधर दूसरी तरफ मेहरुनिसा के घर में कहल जाती है कि मेहरुनिसा का देवर जैन शाह दुनिया से फोत हो चुका है, दुनिया से चला गया है। माँ ने जब ये बात सुनी, माँ हक्की बक्की और आवाज़ देती है, मुस्कान मुस्कान जल्दी करो, हमें मेहरुनिसा के घर में जाना होगा। मुस्कान जल्दी जल्दी आती है, जाए नमाज को तह लगा के। मुस्कान तो बेचारी पहले ही जैन के लिए दुआएं कर रही होती है कि अल्लाह मेरे जैन को लंबी सांसें दे दे, उसको ज़िंदगी दे दे। लेकिन मुस्कान को क्या पता था ये फ़ोन किसका आया है और किसकी मौत का लेके आया है। मुस्कान की माँ ने जब मुस्कान को आवाज़ दी, मुस्कान जायनमाज से जल्दी जल्दी लपेट के कहती है, हाँ माँ सब ठीक तो है ना? किसकी काल थी? मेहरुनिसा की माँ आगे से मुस्कान से कहती है, मेहरुनिसा की काल थी और काल आई है कि मेहरू का जो देवर है ना जैन, वो फोत हो चुका है, वो मर चुका है, अब उसका नमाज ज़ोहर के बाद उसका जनाजा है। मेहरुनिसा की माँ ने जब ये मुस्कान को बात खबर दी तो मेहरुनिसा यानी कि मुस्कान तो जैसे पागल ही हो चुकी, चली शुदैन हो चुकी, जैसे उसके सर से आसमान ही हट चुका हो, जैसे मुस्कान के पैरों तले ज़मीन ही निकल चुकी हो और क़यामत टूट पड़ी हो एकदम। और मुस्कान कहती है, नहीं माँ, ये सब नहीं हो सकता, जैन कैसे छोड़ के जा सकता है? मेहरुनिसा की माँ ने जब मुस्कान का ये हाल देखा तो कहती है, मुस्कान क्यों, क्या हुआ, खैरियत तो है, तुम्हें क्या हुआ? मुस्कान ने माँ की जब ये बात सुनी एकदम खुद को संभाला और कहा, नहीं माँ ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो अभी बड़ा जवान था, चंगा भला था, क्यों ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन माँ गलत अंदाज़ा लगाया। माँ को पता था जैसे जब इसका जवान भाई मुस्कान का दुनिया से गया था, शायद यही वजह है कि वो किसी भी जवान मौत के बारे में सुनती है तो वो चौंक जाती है। माँ ने कहा, तुम्हें भी इस वक्त तुम्हारा भाई याद आया ना, तो चलो कोई बात नहीं, दुआ करो अल्लाह तुम्हारे भाई की भी बख्शिश करे और ये जैन की भी अल्लाह बख्शिश करे। चलो आओ, इस वक्त हमें तैयार होके हमें अब मुस्कान के घर में जाना होगा और वहाँ पे जब जनाजा चला जाएगा कुल 10वां करके अपने घर वापस आएंगे। चलो मुस्कान, जूता कपड़ा डालो और मुंह हाथ धो और तैयार हो, मेहरू के घर में जाना है। और जब ये मेहरुनिसा की ये मुस्कान ने बात सुनी तो अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ मैं नहीं चाहूँगी, नहीं माँ मैं नहीं चाहूँगी, आप जाइए। माँ ने कहा, क्यों मुस्कान, ठीक तो हो ना? आगे से मुस्कान ने कहा, नहीं माँ, मुझे कितने दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार है, आप जाएं, मैं अकेली घर में ठीक हूँ। फोतगी वाले घर में, मरग वाले घर में अगर मैं जाऊंगी, रो रो के लोगों को हजूम दे के मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। माँ आप जाएं, मैं घर में आपके आने से पहले मैं सब कुछ ठीक ठाक देखभाल करूँगी। मुस्कान की माँ मेहरुनिसा के घर में जैन के घर में चली जाती है, लेकिन पीछे से मुस्कान का जो हाल होता है वो आप और मैं बेहतर जानते हैं। जिससे इंसान मोहब्बत करता हो और शादी करना चाहता हो, वो शादी भी ना हो, ख्वाब टूट जाए, चिकना चूर हो जाए और जो इंसान ने सोचा था वो तकदीर वो किस्मत ही उल्टा पाया पलट ले, तो फिर बताएं मुस्कान जैसी लड़की क्या करे? कान तो मरने से पहले ही मर चुकी, अब जैन की यादों को लेके फूट फूट के रो रही है और कहती है, जैन ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो? तुमने तो मेरे साथ बरसों के ख्वाब देखे थे, तुमने मुझे खुशियाँ देने का वादा किया था, तुमने कहा था उस घर में तुम मुझे ब्याह के लेके जाओगे। जैन तुमने तो मुझे ब्याह के लेने के लिए आना था, तुमने तो दूल्हा बन के आना था, लेकिन आज दूल्हा बन के तुम रब की बारगाह में चले गए। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जैन? जैन तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, तुम बेवफाई नहीं कर सकते। नाज़रीन और सामीन, यहाँ पे मुस्कान की अदाकारी मैं कहती हूँ चार चांद लगा देगी।
मुस्कान फिर रोएगी अगली एपिसोड में और ये भी कहेगी, जैन की यादों से मुखातिब होके कहेगी, जैन तुम तो अगली तरफ चले गए, लेकिन कम से कम तुमने ये भी नहीं पूछा मुस्कान तुम्हारे बगैर क्या करेगी, मैं तो मर ही जाऊंगी मुस्कान। रो रो के हो चुका है बुरा हाल। नाज़रीन व सामीन वहाँ पे फिर मेहरुनिसा के पास जाती है मेहरू की माँ और जाके कहती है, बेटे इस वक्त तुम्हें ये नहीं सोचना कि हमारा मुजरम है जैन, उसको अल्लाह ने उसकी सज़ा का बदला दे लिया है, लेकिन इस वक्त तुम्हें शाहनवाज और समन शाह को तुम्हें समझाना होगा, तसल्ली देनी होगी। वो उनका सरफ था जो उन्होंने हमारे साथ किया, तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसे नहीं की, इस वक्त तुम्हें मुश्किल घड़ी में उनका साथ देना होगा। शाहनवाज को और मेहरुनिसा को तुम तसल्ली दिलेरी दो और उनकी मदद करो। नाज़रीन व सामीन मेहरुनिसा ने कहा, जी माँ। मेहरुनिसा शाहनवाज के पास आती है और आके कहती है, अपने आप को संभालिए, रो रो के बुरा हाल कर लिया है, इस वक्त आंटी को आपकी बेहद ज़रूरत है, आंटी ने अपना एक बेटा खो दिया है, अब आपकी मोहब्बत तवज्जो और आपकी केयर की ज़रूरत है आंटी को। आंटी के पास जाइए और जहन का चेहरा देखिए, ये चेहरा अब आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मरने वाले कभी वापस नहीं आते और हमें ही मरने वालों के पास जाना होगा। रुनिसा फिर अपनी माँ सास के पास आती है, समन शाह से कहती है, आंटी खुद को संभालें और बड़े प्यार के साथ देखिए अपने बेटे को, ये वो बेटा है जिससे बड़े लाडों के साथ आपने पाला था, आज वो बेटा आपको छोड़ के जा रहा है अपने मालिक हकीकी के पास, बस आंटी दुआ करे इसके लिए, अल्लाह इसके तमाम गुनाहों को माफ़ करे, अगली मंजिलें आसान करे। मेहरुनिसा की माँ समन के पास यानी कि समन शाह के पास आती है और आके कहती है, बहन खुद को संभाले, देखे तो सही वक्त बहुत बड़ी मरहम लगाता है, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल तक मेरा भी यही हाल था, क्योंकि मैंने भी तो अपना जवान बेटा खोया है ना, मेरा बेटे की जब चारपाई उठी ना तो मेरा भी यही था कि मैं भी उसके साथ कब्र में उससे पहले दफन हो जाऊं, लेकिन नहीं, देखे वो चला गया, वक्त ने मरहम लगा दी, जाने वाले याद आते हैं, जाने वाले रुलाते हैं, लेकिन जाने वाले को हम याद तो कर सकते हैं।